प्रेज़ द लॉर्ड अज़ीज़ों। आइए अज़ीज़ों, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ ताकि जिन चीज़ों को लेकर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में परेशान रहते हैं, उन रोज़मर्रा की चीज़ों से, उन बातों से जो हम परेशान होते हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। और इसी विषय के ऊपर जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में घटनाएँ घटित होती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर ये परमेश्वर का वचन तैयार किया गया है ताकि हम इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीख सकें कि जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की हमारी जो परेशानी आती है कि हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन शुरू करेंगे और ये वचन कंटिन्यू चलेगा कई हफ्ते तक, ताकि हम उन चीज़ों को जिनसे हम परेशान हैं, उन चीज़ों का सामना कर सकें। तो हम निकालेंगे इब्रानियों की एक पत्री 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जब हम कुछ काम अपना काम पूरा ध्यान उस पर बिना लगाए करते हैं, जब भी रोज़मर्रा के काम होते हैं या कोई भी काम है हमारे जीवन के अंदर, जब हम उसे करते हैं और या उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तब उस काम करने की सामर्थ्य या उत्तमता से करने की हम क्षमता को खो देते हैं। जब हम अपने हाथ एक काम करने में और मन किसी और काम में लगाते हैं, तब हम अपनी क्षमता को प्रेरित करने वाली सामर्थ्य को विभाजित करते हैं और काम को अधिक कठिन बना देते हैं। ये जिसे कह सकते हैं कि अंडे में से सफ़ेद और पीली जर्दी को अलग करने जैसा है। दोनों का उपयोग अलग अलग किया जा सकता है, परंतु उसका परिणाम या स्वाद इतना अच्छा नहीं होता जितना कि हम दोनों को मिलाकर करते हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक दिन जो काम हम कर रहे हैं उसे करते समय उस क्षण, उस घड़ी यदि हम पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं तो उस काम को करना, जिसे बोलते हैं कि अधिक आसान हो जाता है। ध्यान केंद्रित करना और एकचित्त होना केवल अनुशासन द्वारा ही संभव है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने वाले लोग हमेशा अभी उसकी जो स्थिति है उससे कहीं अधिक आगे जीने का प्रयत्न करते हैं। वो आज के दिन में कल कैसा होगा या होना चाहिए, इसका तालमेल जोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, यानी कि आगे की भविष्य की चिंताओं को, उन सबको जोड़ने में लगे रहते हैं। और परिणाम स्वरूप ये है कि जीवन की जो सरलता है उसको हम खो देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कल की सब बातों के लिए उस पर निर्भर रहें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसने बंजर भूमि से गुजरकर वाचा की भूमि की ओर जाने वाले इजरायलियों को करने के लिए कहा था। प्रत्येक दिन में उसी दिन के लिए जीना सीखें। अपना विचार, आपका संवाद, आपकी शक्ति, आपका प्रत्येक भाग केवल उस दिन के लिए हो जो आपके सामने है। आप जो कर रहे हैं उसमें अपना संपूर्ण देने की क्षमता को विकसित करें कि सबसे ज़्यादा बेस्ट हम कैसे दे सकते हैं इस काम को करते हुए। तब आप विचारों की उलझन के साथ करने की अस्पष्टता में जाकर दिन के अंत में थकान और व्यर्थता महसूस करने की बजाय जो काम आपने हाथ में लिया है उसे करने का आनंद महसूस कर पाएंगे। क्या आपको इस बात का भय है कि किस प्रकार से आप जीवन में अधिकतम कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, आप अधिकतम कार्य नहीं कर पाएंगे, परंतु जो कुछ भी करेंगे उसका और अधिक आनंद ले पाएंगे। सरलता की एक कुंजी ये जानने और समझ है कि कार्य की मात्रा से अधिक उत्तम उसका स्तर है। आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, इब्रानियों 13 बाब उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो,
क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आज के समाज के प्रभाव ने और जो पास जो है उसका लालच करने का रोग चारों ओर फैलाया है, चारों ओर फैला हुआ है। लोगों में अधिक और अधिक पाने की लालसा बढ़ती ही रह रही है, फिर भी उसके पास जो है उसका वह कभी आनंद नहीं ले पाते। जो चीज़ है उसका आनंद नहीं ले रहे, लेकिन और चाहिए। सरल सीधा व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति होता है, वह कभी अधिक पाने की लालसा नहीं रखता है, परंतु जो कुछ उसके पास होता है वो उसका पूर्ण रूप से आनंद लेता है। वो विश्वास करता है कि उचित समय पर उन्हें और अधिक प्राप्त होगा। जिस प्रकार संसार चाहता है कि हम विश्वास करें, क्या अधिकता, जिसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा में हमें खुशी करने की क्षमता है? कभी सोचा है कि हमारे पास कुछ चीज़ की जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी, क्या वो हमको खुश कर सकती है? उत्तर है नहीं। वास्तव में जितना हमें प्राप्त होता है उसकी देखभाल करने में हमें उतनी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हम सोच सकते हैं कि अधिक जीवन को आसान बनाता है, परंतु वास्तव में प्रत्येक दिन को और अधिक उलझन युक्त बना देता है। 10वीं आज्ञा हमें बताती है कि हम लोभ ना करें, हमें उसकी चाह नहीं करनी है जो कि दूसरों के पास है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको चाहत वो है, उस चीज़ की है जो दूसरों के पास है, और इसी चक्कर में जो उसके पास है वो उसका आनंद अपने जीवन में नहीं ले पा रहा है। यदि हम देखें फिलिपियो 4 बाब उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। पौलुस कहता है कि मेरी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, मैंने उसमें संतुष्ट रहना सीखा है। इस वाक्य को सुनकर ही मुझे सरलता का एहसास होता है और उसके द्वारा मुझे शांति प्राप्त होती है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़्यादा हो तो वो गलत है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होना गलत नहीं है, परंतु उसका लोभ करना गलत है। जब हमें लगता है कि हम किसी एक चीज़ के बगैर खुश नहीं रह सकते हैं तो हम उस चीज़ का लालच कर रहे हैं। हमें जो चाहिए उसे परमेश्वर के मांगने की आदत विकसित करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि यदि वह हमारे लिए योग्य है तो उचित समय पर वह हमें अवश्य देगा। जीवन के प्रति ये सरल दृष्टिकोण हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देता है। जीवन एक यात्रा है, ये निर्धारित स्थान नहीं है। जो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें इस यात्रा का आनंद लेना सीखना चाहिए, जो प्रतीक्षा से भरपूर है और हमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते केवल इसलिए कि वहां से दूसरे स्थान के लिए नई यात्रा आरंभ कर सके। इसलिए यात्रा का आनंद ना लेने का अर्थ है कि जीवन का आनंद ना लेना। उसके पास जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने का निर्णय करें। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और संतुष्ट रहें। परमेश्वर को अपने जीवनों में सर्वप्रथम स्थान दीजिए। उत्पत्ति 12 बाब और 2 आयत में वचन कहता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें दर्शाया गया है कि कोई व्यक्ति धनी होकर सरल और सीधा नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा मुझे बेचैन कर देती है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की अपने लोगों के लिए ये इच्छा है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध रहें, धन और वस्तुओं को प्राप्त करने में भी। भजन संहिता 35-27 बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। मुझे कोई ऐसा पद नहीं मिला जिसमें लिखा है कि जब उसके लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये सत्य है।
कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मत्ती 19 बाब और उसकी 23वीं आयत में हम देख सकते हैं। परंतु ये असंभव नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। धन हमारा ध्यान परमेश्वर से और उसकी इच्छा से हटा सकता है, परंतु ऐसा होना जरूरी भी नहीं है। हमें धन की बहुतायत से डरना नहीं चाहिए। यदि हम धन और भौतिक वस्तुओं के प्रति योग्य दृष्टिकोण रखते हैं, तब हम उसका उपयोग अनेकों के आशीष का कारण बन सकते हैं। अनेक लोगों के लिए वो धन जो आपके पास है, बहुतायत के साथ परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दूसरों के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। धार्मिकता के क्षेत्र में लोगों को अधिक खर्चीला न होने के विषय में सिखाने के बजाय उस धन से ही दूर रहने के विषय में बताया जाता है। बहुत बार मैं सुनता हूँ कि धन से दूर रहो, धन संपत्ति छोड़ दो, उन चीज़ों से दूर रहो। मैं ऐसी शिक्षा देने के लिए मान्यता नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने सब वस्तुएं बनाकर हमें उनका आनंद लेने के लिए प्रदान किए। हम भरपूरता का आनंद लेने के लिए वो चीज़ें हमारे को दी है। लालची या परमेश्वर से दूर न जाते हुए हम ये काम कर सकते हैं। हम किसी लालच में ना पड़े। यदि हमारे पास है तो हम ऐसा ना हो कि हम फिर भोग विलास में पड़ जाए। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में धन संपत्ति दी है तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए। हम समृद्ध होते हुए भी परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान दे सकते हैं। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपके पास कितना भी रुपया पैसा क्यों ना हो, हम समृद्ध होते हुए भी परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। मैं आवश्यकता से अधिक खाने के डर से खाना ही नहीं खाऊंगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। या फिर कहीं मैं बहुत अधिक ना सो जाऊं इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं, इस प्रकार का कोई अर्थ ही नहीं है। और ये कहना भी अर्थहीन है कि पैसा मेरे जीवन में मोह परीक्षा का कारण ना बने, इसलिए मैं गरीबी में रहने का वचन लेता हूं, मैं गरीब ही रहूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, पैसा या भौतिक वस्तुएं समस्या नहीं है, परंतु उनके प्रति हमारा असंतुलित व्यवहार समस्या का कारण बन जाता है। मेरा विश्वास है कि जिन बातों का हम योग्य रीति से उपयोग कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त करके भी यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, तो वह चीज़ें, प्रत्येक चीज़ें परमेश्वर हमें देना चाहता है। धन और भौतिक वस्तुएं तब समस्या बन जाती हैं जब हम उनके स्वामी बनने के बजाय वो हमारे स्वामी बन जाते हैं। हमें अपनी सब चीज़ों का उपयोग दूसरों को आशीषित करने के लिए करना चाहिए। ऐसे समय में और अधिक प्राप्त करने के लिए लोगों का उपयोग करने के जाल में फंसने से बचे। पैसा समस्या तब बन जाता है जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं। पवित्र शास्त्र कभी नहीं बताता कि पैसा समस्या है। वह अवश्य यह कहता है कि पैसे का प्रेम समस्या है। पूंजी भरने वाला नहीं, परंतु स्रोत भरने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं कि हम भरे ही जा रहे हैं, परंतु उसका स्रोत बनिए। यदि परमेश्वर ने आपको रुपया पैसा दिया है तो वो रुपया पैसा दूसरों तक भी पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है। चीज़ों को आपकी और आपके द्वारा दूसरों की ओर पहुंचने दे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उसे आशीषित करेगा और उसके द्वारा दूसरों को भी आशीषित करेगा। उत्पत्ति 12 बाब उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ सकते हैं। दूसरों को देना केवल उनके ही नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी आनंद लाता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, रुपया, पैसा, वस्त्र, भोजन, तो वो खुशी सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है जिसको हम दे रहे हैं। वो खुशी हमारे को भी कहीं ना कहीं महसूस होती है। ये आनंद लाता है। वास्तव में जितना अधिक आप दोगे उतने अधिक आप आनंदित होगे।
जितना आप दोगे उतना अधिक आपके पास होगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की खोज में रहता है जिन पर वे धन के विषय में भरोसा कर सके। वे ऐसे लोगों में रहता है जिनके पास पैसा होते हुए भी वे स्वार्थी और लालची नहीं हो सकते। हमें स्वयं से ये प्रश्न लगातार पूछते रहना चाहिए, धन और भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा व्यवहार क्या है? मेरे जीवन में परमेश्वर प्रथम है या पैसा प्रथम है? मैंने देखा है कि यदि मैं वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलूं तो मेरे पास कोई भी चीज अधिक मात्रा में नहीं होगी। वो मेरी सब वस्तुओं को इस प्रकार से नियंत्रित करता है कि वे लगातार मेरे सामने किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें उन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होती है जो मेरे पास अधिक है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास 2 वस्त्र हैं और किसी व्यक्ति के पास एक भी नहीं तो हमें अपने एक वस्त्र उसे दे देना चाहिए। सरलता के लिए मैंने पाया है कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना मेरे आनंद को तो बढ़ाता ही है, परंतु साथ में दूसरों के आनंद को भी बढ़ाता है। सच बात तो यह है कि मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे दान देने के अवसरों को देखते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि लेने से देना धन्य है। उर्दू में कहा जाता है कि लेने से देना ज्यादा मुबारक है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं जिसे वह बहुतायत से आशीषित कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए अपने धन के द्वारा दूसरों को आशीषित कर सकता है। अधिकांश लोग परमेश्वर को महिमा देने की और अधिक ध्यान न देते हुए या अपने साथ के अन्य लोगों के विषय में भलाई का विचार न करते हुए केवल अपने स्वयं के लिए ही जीते दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे हमारे अजीज होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वो पैसा सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। वो अपने शौक, अपनी ज़रूरत है को पूरा करते हैं, लेकिन वो दूसरों की खुशी नहीं देखते हैं। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर को केवल अपने शब्दों या आत्मिक कार्यों द्वारा ही नहीं, परंतु संपूर्ण जीवन द्वारा महिमा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने प्रत्येक दिन के कामों को केवल एक काम की सूची के रूप में न देखकर इस प्रकार देखें कि उस काम के द्वारा आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि आप उन चीजों में परमेश्वर को देख सकते हैं जिन्हें आप पवित्र समझते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन मेरे अजीजों पवित्र है। यदि हम उसे परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वचन हमें बताता है, कुलसियों की पत्री 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर हमें जीवन के सामान्य प्रतिदिन के कामों के अलावा आत्मिक काम जैसे कि प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना और अच्छे और भले काम करना भी सौंपता है। अपने घर और शरीर की देखभाल करनी चाहिए हमारे को। अन्य विश्वासियों के साथ संगति भी करनी चाहिए। भोजन का आनंद भी लेना चाहिए। आराम करना और हंसना भी चाहिए। जब हम उन सभी कार्यों को उस दृष्टिकोण से देखते हैं जैसा कि उसे परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं, तब जीवन सरल बन जाता है। फिर हम इन कामों में उलझ नहीं जाते, परंतु केवल वही बन जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। धार्मिकता से संसारिकता को अलग अलग करने से हम विभाजित अलग किया हुआ जीवन जीते हैं, जहां पर हम जीवन की व्यर्थ बातों में से होकर जल्दी निकलते हैं,
ताकि हम उन आत्मिक बातों को कर सके जिसे हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि परमेश्वर के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है। तब हमारा समर्पित जीवन प्रार्थना बन जाता है। यदि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सुंदर दिखना चाहता हूं, तब मेरा व्यायाम करना बनता है और पहनावा जो आंखों को प्रसन्न करने वाला है वो एक पवित्र बात बन जाती है। यदि मेरा उद्देश्य व्यर्थ है, उसे करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल मेरे स्वार्थों के लिए और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए है, तब मेरा कार्य पवित्र नहीं रह जाता, मेरा कार्य पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र बात वो होती है जो परमेश्वर को समर्पित होती है। यदि मैं परमेश्वर को समर्पित हूं, यदि मैंने अपना जीवन उसे दिया है, मेरा प्रत्येक कार्य और क्षमता, मेरा धन संपत्ति, और ये सच नहीं है कि मेरा संपूर्ण जीवन और मेरी सब वस्तुएं पवित्र हैं। वो प्रत्येक बात जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो पवित्र है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को संत कहकर बुलाता है? परमेश्वर हमें यीशु मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा देखता है। जब हम अपना संपूर्ण भरोसा और विश्वास उसके पुत्र में रखते हैं, तब वे हमें धार्मिकता की दृष्टि से देखता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में हम देख सकते हैं। जब हम अपना जीवन संपूर्ण रूप से उसे समर्पित करते हैं और जीवन की प्रत्येक बातों द्वारा उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तब सब बातें पवित्र हो जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे हृदय का उद्देश्य और दृष्टिकोण परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसीह के साथ अत्यंत निकटता का संबंध ही जीवन को सरल बना देता है। उसके नियम का पालन करना वो क्या कर सकता है इसलिए नहीं, परंतु वो जो है केवल उसके कारण उससे प्रेम करना, यही बातें जीवन को सरल बना देती हैं। जीवन को अनेक भागों में विभाजित, जिनमें से कुछ भाग परमेश्वर के लिए योग्य हैं और इस रूप में नहीं है, परंतु एक संपूर्ण जीवन के रूप में देखें। यदि मेरे जीवन का कोई एक भाग परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है, तो वो मेरे लिए भी योग्य नहीं है और उसे काट कर फेंक दिया जाना चाहिए। आपके जीवन में वो भाग जो आप केवल अपने लिए सुरक्षित रखते हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाना आरंभ करें, ताकि आपके पास उन भागों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो जो परमेश्वर की महिमा और आदर करते हैं। उन्हें बढ़ने दो, अधिक समृद्ध होने दो और देखें कि जीवन कितना आसान और सरल बन जाएगा। हमारे जीवन में मुश्किलातें यूं ही आती हैं कि हम इस संसार में सिर्फ अपने लिए जीते हैं कि मैं ये कर लूँ तो मेरे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस जीवन के अंदर हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने आशीष हमें दी है, उसको हम आदर और सम्मान नहीं देते। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो आशीषें आज हमारे को दी है, हम उसका उपयोग करें। यदि परमेश्वर ने मुझे वचन सुनाने के लिए आशीषित किया है, अभिषेक किया है, कलीसिया में एक पासबान नियुक्त किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस कलीसिया को देखूं और लोगों तक परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यदि आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो आप उस म्यूजिक को अपनी कलीसिया में और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको रुपया पैसा दिया है, तो आप उस रुपये पैसे का इस्तेमाल उन गरीबों के लिए, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दे के कर सकते हैं। तब परमेश्वर की आशीष आपके उन तमाम कार्यों के ऊपर निरंतर होती रहेगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि हम अपने जीवन को किस तरीके से सरल बना सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे को दिन प्रतिदिन उदास, हताश और निराश करती हैं। परमेश्वर
आज हमने आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर इस चीज़ को सीख लिया है, और परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि हमारे हृदय को प्रभु जी आप नम्र बनाइए, ताकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन को सरल बना सके। और परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपने ये हमारे को तमाम चीज़ें दे रखी हैं, उन चीज़ों का उपयोग आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिले, और जितने लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए, उनके जीवनों को आशीषित करें। जितने लोगों ने सुना है उनके परिवारों पे, उनके घरों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लोग शेयर करने पाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन भी परमेश्वर सरलता से जी सके। वो उत्तम आशीष जो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपने दी है उनको, वो भी दूसरों तक शेयर करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।